एमसीसी की काउंसलिंग अब कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अब तुम्हें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट तुम सब लोगों के लिए, क्योंकि इनको पता है कि यार तुमने पेपर देने में कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए थे, लेकिन अब दे वांट कि यार नीट स्टूडेंट के लिए एक एक प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाया जाए। तो तुम्हारे लिए एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसमें 3 बड़े चेंजेस किए गए थे, जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिए थे कि अब तुमको फिजिकली कॉलेज में नहीं जाना है। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे लिए एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से एक ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली काउंसलिंग होती क्या है, काउंसलिंग को कराते कैसे हैं, कहां पर क्या कोटा लगने वाला होता है, सब कुछ बताऊंगी। बट उससे पहले यार काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ना, माना ये जा रहा है कि आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली संडे तक काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल आने से पहले तुम्हें किन किन चीजों की तैयारी करके रखनी है, क्योंकि शेड्यूल आते ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इस बार ऑलरेडी 1 महीने का डिले चल रहा है। अब डिले पहले से चल रहा है तो तुमको जो रजिस्ट्रेशन का विंडो हो गया, चॉइस फिलिंग का विंडो हो गया, वो बहुत कम मिलने वाला है बेटा। और तुम अगर ये वेट कर रहे हो कि काउंसलिंग शुरू होगी मैं तब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने बैठूंगा, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे पास तुम्हारी रैंक है, तुम्हें पता है कि इस रैंक के बेसिस पर मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है, मुझे कौन सी काउंसलिंग करानी है, उस काउंसलिंग में मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और उस काउंसलिंग में मेरा सिक्योरिटी मनी कितना जाता है। टाइम टू टाइम नहीं होती है चीजें, तो तुम्हें अभी से ये सब रेडी करके रखना है। तो सबसे पहले वीडियो में सीख लो कि आखिरकार इन चीजों में हमें करना क्या होता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भी हमारी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो सबसे पहले देखो कौन सा शेड्यूल आएगा, क्या स्टेट स्टार्ट होगा, एमसीसी स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट का मतलब क्या है कि इसका शेड्यूल आ जाएगा कि इस डेट से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का 1 हफ्ते का विंडो देता है। उसके बाद जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, मैं उसी के बारे में यहां पर बात करने वाली हूँ, चॉइस फिलिंग, कि आखिरकार चॉइस फिलिंग होती कैसे है एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं हुए तो क्या मैं काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले एक बार डॉक्यूमेंट समझ लो। तुम्हारे पास तुम्हारी 10th और 12th की मार्कशीट होगी, बिल्कुल होगी। इसके साथ साथ तुम लोगों को क्या चाहिए, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये सब चाहिए कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन वो सर्टिफिकेट भी अभी बनवा के रख लो, क्योंकि कॉलेज रिपोर्टिंग में भी तुमको 1 महीने का टाइम नहीं मिलता, मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। 1 हफ्ता भी नहीं मिलता प्रॉपर, क्योंकि 1 हफ्ता अगर ये हर चीज के लिए देने लगे तो 4 स्टेप होते हैं, एक राउंड में 1 महीना निकल जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। तो 10th और 12th की मार्कशीट, अपने स्कूल से तुम्हारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसको निकलवा के रख लो। आधार कार्ड सबके पास होगा। अपना गैप सर्टिफिकेट बेटा अभी से बनवा कर रख लो। गैप सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए होता है, उस हर बच्चे को गैप सर्टिफिकेट चाहिए जिसने 2026 में 12th नहीं किया, इसके अलावा किसी भी ईयर से किया है तो तुमको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। कहां से बनेगा गैप सर्टिफिकेट, बहुत सिंपल होता है। अपने जिस भी एरिया से तुम बिलोंग करते हो उसी के वहां पर लोकल कोर्ट में जाओ, नोटरी ऑफिसर के पास जाओ, उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट होता है। 100 रुपीज के स्टैंप पेपर पर गैप सर्टिफिकेट प्रिंट करा लो ना, वो अपनी स्टैंप लगा देंगे। सब गैप सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है, ठीक है। अब जिसने 2026 में 12th किया उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद तुमको क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि तुम एक मेडिकल कोर्स में जाओगे तो तुम खुद मेडिकली फिट होने चाहिए, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी तुम अपना बनवा के रख लो। ये किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लेना, ऐसी मत बनवा लेना किसी से, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना है। एंड सेकंड चीज, तुम लोगों के पास तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, तुम ओबीसी हो, तुम ईडब्ल्यूएस हो, तुम एससी कैंडिडेट हो या फिर तुम एसटी कैंडिडेट हो, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है ना वो इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, वो आप लोगों का यहाँ पर वैलिड कंसीडर होगा। मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 साल की हो जाए। वैसे तो आपने एग्जाम दिया तो ऑफकोर्स आप काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल हुई, तो छोटी छोटी चीजों पर तो मैं यहाँ नहीं जाने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास रेडी होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हो, तुम ईएसआईसी कोटा से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास कोई मैनेजमेंट या फिर जैसे आईपी यूनिवर्सिटी कोटा, ये सारी चीजों अगर वो है, जो भी आपके पास जिस भी तरीके का कोटा आप यूज करना चाहते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा कि आप लोगों को कहां से बनवाना है, वो आप लोगों को मैं सब इसी चैनल पे बता दूंगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉपर बेसिक तरीके से जो समझाती हूँ मैं आप लोगों को इस चैनल पर समझा रही होती हूँ। तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अब द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, दैट इज चॉइस फिलिंग। क्या चॉइस फिलिंग क्या? अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि पिछले 2 साल से आप मेरा चैनल भी देख सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं गाइड कर रही हूँ। एंड पिछले अपने चॉइस काउंसलिंग के करियर में बेटा मैं खुद चॉइस फिलिंग बच्चों की करती हूँ, खुद से चॉइस फिलिंग मैंने किया। 2024 में 13 लाख रैंक पे भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है। एंड दोज वर माय 4 स्टूडेंट, जिसमें 13 लाख पे दिल्ली में उसको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मैंने दिलाया था। एंड ये होता है एक बेस्ट काउंसलर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस साल भी 13 लाख में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बेटा, 2024 में मिला है।
वो कैसे मिला है? क्योंकि उस टाइम पे स्पेशल स्टे राउंड होता था, हो सकता है इस बार भी स्पेशल स्टे अगर होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए लास्ट राउंड तक रुकना पड़ता है। वो बच्चे दिसंबर तक रुके थे मेरे बोलने पर, यहाँ यार तुम रुको, तुमको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग में अब जो भी तुम्हारी बेटा रैंक है ना, उस रैंक के बेसिस पर तुमको कॉलेजेस फिल करना है। अब जैसे कि दो तरीके की काउंसलिंग, एक तो होती है गवर्नमेंट की काउंसलिंग, एक होगी बेटा प्राइवेट की काउंसलिंग। तो अगर गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी इसके लिए अलग सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है, प्राइवेट की होगी तो इसके लिए अलग सिक्योरिटी मनी। अगर तुमने प्राइवेट वाली का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिया तो उसी में तुम्हारी गवर्नमेंट की भी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों माना जाता है? वो सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप एमसीसी में देखेंगे तो एमसीसी में 3 कोर्सेज है। सबसे पहला हमारे पास एमबीबीएस है, फिर हमारे पास बीडीएस है और फिर हमारे पास बीएससी नर्सिंग है। सिर्फ यही 3 कोर्सेज के लिए एमसीसी काउंसलिंग करा रहा होता है। जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है सबकी 100% सीट्स की काउंसलिंग ये कराता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है सबकी 15। ये मैं अपना एमसीसी का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। तो मैं एमसीसी तो बहुत डिटेल में यहाँ पे तुमको नहीं बताने वाली, लेकिन मैं तुमको जो बताने वाली हूँ ना, मेरा फोकस ये है अभी से तुमको ये तैयारियां करके रखनी है, क्योंकि एमसीसी इवन सारे काउंसलिंग के शेड्यूल यार अब धीरे धीरे आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज तो जो मैंने तुम लोगों को सारे सर्टिफिकेट्स बताए, ध्यान से समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ये सारे सर्टिफिकेट हर काउंसलिंग में चाहिए होंगे बेटा तुमको। और जिस भी स्टेट से, अगर तुम स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का प्रॉपर डोमिसाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। एट द एंड भागदौड़ नहीं करनी है तुम लोगों को, ये डोमिसाइल तुमको चाहिए होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, क्योंकि अगर किसी बच्चे की 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, अब वो सबसे ज्यादा डाउट में है कि यार मैं कहीं काउंसलिंग कराऊं नहीं कराऊं, क्या कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ के ऊपर दुनिया भर की वीडियोस मैं अपनी चैनल पे बना चुकी हूँ। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड तुम्हारी पूरी काउंसलिंग में इसी चैनल पे कराने वाली हूँ। एंड अगर तुमको चाहिए कि नहीं दी हमें आपके थ्रू पेड काउंसलिंग करानी है, क्योंकि मेरे चैनल का एक हमेशा रेशियो रहा है कि मेरे चैनल पे 90% पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे होते हैं। एंड दिस इज ऑनर फॉर मी कि हाँ यार मेरे चैनल पे एक पेरेंट्स ट्रस्ट कर पा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ यार मुझे भी अपनी पर्सनलाइज काउंसलिंग मेरे थ्रू आप लोगों को करानी है, जिसमें आप चाहते हो कि आपकी पूरी गाइड मैं यहाँ पर बन के रहूं, आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे डिस्कस करके अपनी पूरी काउंसलिंग करा पाए और अपना एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट या जिस भी कॉलेज में आप जाना वो करना चाहते हो, तो यू कैन एनरोल इन माई पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान। अब इसके अंदर क्या है, देखो आपको बहुत जगह पे मिलेगा कि आप डाउनलोड कर लो, यहाँ कर लो, मुझे पता है बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट्स इजीली इस चीज पे नहीं जा पाते हैं। आप हर कोई पेरेंट इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता, तो बहुत सिंपल तरीका मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। तुमको क्या करना है, सीधा मैंने आपको पेमेंट का लिंक प्रोवाइड करा दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे ही मोर पे क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगी, कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी, सीधा पेमेंट का लिंक दिया हुआ है। पेमेंट के इसका जो चार्जेस है 15,000 चार्जेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 अगस्त तक आप लोगों को ये पूरा काउंसलिंग प्लान सिर्फ 9,000 में दे रही हूँ, जिसमें तुम्हारी सारी काउंसलिंग, अब भी बताऊंगी मैं कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, वो सारी काउंसलिंग मैं यहाँ पे कराऊंगी। अब पेमेंट करने के बाद दीदी हम आप तक पहुंचेंगे कैसे? आपने जैसे पे किया, पे करते ही जैसे होता है ना किसी ग्रोसरी मंगाते कुछ भी मंगाते हैं तो आपका ऐप से सीधा आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो, उसके बाद वापस अपने ऐप पे आ जाते हैं सीधा। आपने जैसे पेमेंट किया, पेमेंट करते ही आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे सीधा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होते ही आपको वहां पे मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड ऑन होंगे, मेरे थ्रू आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं खुद ही स्टूडेंट को विदिन 24 आवर मैं स्टूडेंट को सामने से रीच आउट करती हूँ। हर दिन जो भी बच्चे के डाउट होती है, क्वेरीज होता है, आप विद योर पेरेंट्स आप मेरे साथ 1-on-1 गूगल मीट सेशंस पे कनेक्ट करें, ऑन कॉल आप लोगों को कनेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं, एंड अपनी सारी पॉसिबिलिटीज आप लोग मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एकदम बेस्ट काउंसलिंग, क्योंकि मैं सिर्फ सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ही इस साल काउंसलिंग करा रही हूँ। आई डोंट हैव अ बिग टीम कि मैं बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर रही हूँ या फिर मैं किसी ब्रांड से कनेक्टेड हूँ, नहीं, मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ, बिकॉज मैं फुल टाइम आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, मेरे बच्चों को पता है, बट आई एम डूइंग दिस एज अ पार्ट टाइम, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने से लेकर कॉलेज पहुंचाने तक हेल्प कर पाऊँ। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर वी हैव पुटेड ओनली 100 सीट्स। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है, पेमेंट पे जाओ, सीधा मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप मुझे सिर्फ अपना पेमेंट रिसिप्ट दिखाएंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग होती कितने टाइप की काउंसलिंग है, वो हमें बता दो। तो अब मैं तुम लोगों को पूरा एक ओवरऑल गाइड देने वाली हूँ, बट ओवरऑल गाइड देने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट ये भी आता है, दी 9,000 इज मोर, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, हमें सिर्फ कट ऑफ चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा मेडिको काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके प्राइसेस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2,000 आप लोगों
लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ये कैसे लेना, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर सारी स्टेट्स की एमसीसी, आयुष और सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट भी यहाँ पर मिलेगी एंड इवन आप लोगों को यहाँ पर जूम सेशंस भी मिलने वाले हैं, जिन जूम सेशंस में वीकली एक दिन सेशन मैं लूंगी। बाकी मेरे पास एक एक्सपर्ट काउंसलर्स है जो आप लोगों के यहाँ पे जूम सेशंस लेने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जूम सेशंस का प्लीज मैं एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेरे प्लेटफॉर्म पर पेरेंट्स सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल है। तो 8 to 10 PM मैंने टाइमिंग रखा है, क्योंकि पेरेंट्स दिन के टाइम में ऑफिस आवर्स में होते हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में 2 घंटे हर दिन यहाँ पर जूम सेशंस होंगे, जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं बाय 1 अगस्त। आप इस बीच में से किसी भी बीच ड्यूरेशन में आकर आप मुझसे या मेरी टीम से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सारी पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर आपको 1-on-1 कॉल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1-on-1 कॉल मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो आप लोग, जहां पर आपकी सारी चॉइस फिलिंग हर चीज आपको पर्सनलाइज यहाँ पर मिलने वाली है। अब काउंसलिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों की कौन कौन सी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले आपकी एमसीसी काउंसलिंग, जो मैंने तुमको बता दिया, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर आप लोगों की होती है, जिसके अंदर आप लोगों का एमबीबीएस ऑल ओवर द इंडिया, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हो गया, बीएचयू हो गया, जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गया, एम्स हो गया, इन सब की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है फॉर एमबीबीएस, फॉर बीडीएस एंड फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग में ना मेरे पास बहुत ज्यादा एक बच्चों का डाउट आता है, इवन आप लोगों को नहीं पता होता है। तो बेटा बीएससी नर्सिंग सब ये सोचते हैं कि नीट के थ्रू हो रहा है, तो ऑल ओवर द इंडिया जैसे स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं उनमें भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो बेटा। क्या ना दिल्ली के अंदर 6 कॉलेजेस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, प्लस एक आप लोगों का बीएचयू, तो ये 7 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा ईएसआईसी कॉलेज, जिनके पास ईएसआईसी कोटा है वो सिर्फ उनके लिए होता है, तो इन सिर्फ इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। और बॉयज के लिए सबसे पहले बता देती हूँ कि बेटा बॉयज के लिए सिर्फ बीएचयू इज द ओनली ऑप्शन। बाकी आईपीयू के भी कॉलेजेस हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बीएससी नर्सिंग के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब एमसीसी के अलावा और कौन सी काउंसलिंग हम लोग करा सकते हैं, और आप अपने प्लान में हमें कौन सी काउंसलिंग कराओगे। एमसीसी के बाद मैं आप लोगों को आयुष काउंसलिंग सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग नहीं मिल रहा है, तो आप आयुष काउंसलिंग कराओ। आयुष काउंसलिंग में आप लोगों को कौन कौन सा कोर्स मिलने वाला है, आप बीएमएस के लिए कर सकते हो, बीएचएमएस के लिए कर सकते हो। ये 2 ऐसे कोर्स है जिनमें बच्चा सबसे ज्यादा जाता है। फिर इसके बाद आपका बीयूएमएस इसी के अंदर आता है, आपका बीएसएमएस की काउंसलिंग इसी में आती है, और आपकी बी फार्मा की काउंसलिंग भी इसी के अंदर आती है। ये ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग है, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी है आपकी AACCC। ये ऑल इंडिया मतलब ऑल ओवर द इंडिया जितने सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट से 100% सीट्स उनकी आपका ये आयुष AACCC फिल कराता है। एंड साथ ही साथ जितने हर स्टेट में कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग भी ये कराता है। बीएमएस की अगर मैं बात करूं तो बीएमएस की भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है अपने चैनल पे, आप चाहें आप वहां से जाके देख सकते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस मैं बोलती हूँ कि अगर आपको आपकी रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना, तो बेटा ले लो। और प्राइवेट में भी अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जिसकी रेटिंग भी अच्छी है, जिसके पास हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कोई हॉस्पिटल कितना ओपीडी लेवल है, क्या उसके अंदर है। आपने एक और चीज भी सुनी होगी, जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होता है 5 साल का कोर्स है, 5 साल को 6 से 7 साल में बना देते हैं, बच्चों को फेल करते रहते हैं। क्यों करते हो? प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ताकि उनको 1-2 साल की और एक्स्ट्रा फीस मिल जाए, इस वजह से कर रहे होते। तो इन सब स्कैम से आप लोगों को बचना है। ठीक है, आयुष के बाद आप लोग अपनी पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग जरूर कर, मतलब मैं तो बोलती हूँ हर बच्चे को ये 3 काउंसलिंग तो देखो करानी ही करानी चाहिए। आपकी जो भी रैंक है स्टेट काउंसलिंग में, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का तुम्हारे पास डोमिसाइल है, उस स्टेट में 3 तरीके की काउंसलिंग आपको नजर आएगी। एक तो होगी जो कि एमबीबीएस, बीडीएस के लिए होगी। ठीक है, इन दोनों के लिए एक ही बार रजिस्टर करना होता है। फिर एक काउंसलिंग इसी में आपकी स्टेट आयुष काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, इसी में फिर आपकी एक स्टेट बीवीएससी मतलब वेटरनरी काउंसलिंग हो जाती है। ऐसे ही वेटरनरी की ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग होती है, लेकिन उसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है, वीसीआई। ठीक है, वेटरनरी काउंसिल वीसीआई होता है ये वेटरनरी काउंसलिंग बॉडी। अब इसमें है क्या, स्टेट में बेनिफिट क्या होता है दी ऑल इंडिया और स्टेट में पार्टिसिपेट करने का। अब बेनिफिट यार यहाँ पर ये होता है कि अगर तुमको तुम्हारी रैंक 32,000 है, तुमको ऑल इंडिया से कहीं सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमको अपने पर्टिकुलर स्टेट में मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। मतलब वो बच्चा जो एमसीसी में बॉर्डर लाइन पर रह जाता है, उसको स्टेट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। या फिर वो बच्चा जिसको पता है उसकी कि वो एमसीसी में बिल्कुल एंड तक आ रहा है, उसको मिल जाएगा एमसीसी से, लेकिन यू शुड ट्राई कि आपको अपने स्टेट में बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपको किसी साउथ साइड में मिल रहा है अगर एमसीसी, तो आपको अपने स्टेट में अच्छा मिल जाएगा यार।
लेकिन द प्रॉब्लम इस बच्चों को नहीं पता होता है। इसके बाद आप लोगों की जिपमर की काउंसलिंग होती है। जिपमर की काउंसलिंग किसके लिए होती है? जिपमर की काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए होती है। इसका जो नोटिस आता है ना वो अक्टूबर मंथ के आसपास में आता है। ऐसी आईजीआईएमएस पटना की काउंसलिंग होती है, ये भी अगेन बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप लोगों की हो रही होती है। इसके साथ साथ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमको लगता है कि यार मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड। आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप मेरा काउंसलिंग प्लान लेंगे, उसमें से आप मुझसे किसी के भी बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। आप एमबीबीएस अब्रॉड कर लो, क्योंकि यार क्यों यार इंडिया में 1-1.5 करोड़ खर्च करना है। अगर तुमको लगता है कि हाँ यार मुझे खुद पे भरोसा है, मैं एफएमजीसी क्लियर कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करो। मुझे पता है पेरेंट्स का आता है कि एफएमजीसी का क्लियरिंग रेशियो बहुत कम है, लेकिन यार खुद पे ट्रस्ट भी तो कोई चीज होती है ना, तो आप वहां से जा सकते हो, एमबीबीएस अब्रॉड कर लो। या फिर अगर नहीं वो कर सकते हो तो बेटा जी आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो। आप प्राइवेट में भी तो एडमिशन ले सकते हो ना, वो भी बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो बेटा प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए बहुत तरीके हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरा काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, उसमें आपको प्राइवेट से क्योंकि जब जस्ट क्वालिफाई हो तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है बीएमएस के स्पेशली। और अगर मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो मैनेजमेंट कोटा में अगर तुम्हारा बजट है इतना, अगर तुम अलाउ कर सकते हो, हाँ यार मैं कितने बजट, आई जस्ट वांट एमबीबीएस, तो प्राइवेट की काउंसलिंग कराओ मैनेजमेंट कोटा पर, पेड सीट्स पर। ये इंडिया है, हर हर चीज का सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है, गवर्नमेंट का नहीं है। आप बोलो कि मुझे कितना डोनेशन मैं दे सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट में दिला दो, नहीं हो पाएगा यार, प्राइवेट में हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर लो, प्राइवेट से पैरामेडिकल के कोर्सेज कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे, दुनिया भर के ऑप्शंस। बट वही है कि नहीं पता होता है, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। वेटरनरी भी बता दिया है, ऑल इंडिया भी होता है और हर स्टेट अपना वेटरनरी कराता है। बीपीटी की एक और बहुत बच्चों का आ रहा है कि दी बीपीटी की काउंसलिंग करानी है, तो बच्चा नीट के थ्रू बीपीटी इस साल से नहीं है, नेक्स्ट ईयर से बीपीटी है। अब बीपीटी में फिर एडमिशन कैसे ले? गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सबसे पहली चीज यार, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है जो बीपीटी कराते हैं। पहले तो सीयूटी के थ्रू फिल आउट हो रहे हैं, और दूसरा उसी पर्टिकुलर जिस स्टेट में ना, वही स्टेट अपना जब नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम कराता है उसी के थ्रू वो बीपीटी की सीट फिल करता है। जैसे राजस्थान में बहुत सारे बीपीटी कॉलेजेस हैं, तो वहां पे आरयूएचएस होता है। ऐसे ही आपका उसमें यूपी के अंदर है, तो यूपी में इस बार बीएससी नर्सिंग के लिए अलग, पैरामेडिकल के लिए अलग, जो मेरिट के बेसिस पे ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडमिशन है यूपी स्टूडेंट, आउट ऑफ स्टेट है लेकिन 12th के मार्क्स के बेसिस पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीजें पता होना, कि मुझे गाइडेंस नहीं है, तो गाइडेंस के लिए आई एम देयर फॉर यू। मैं आप लोगों की काउंसलिंग में हर तरीके से हेल्प करूं, जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में मैं एंड तक आपका साथ देती हूँ, ऐसे ही तुम्हें कॉलेज तक पहुंचाने तक भी पूरी मैं यहाँ पर साथ देने वाली हूँ। बस मैटर ये करता है कि तुम लोग रेडी होने चाहिए यार अपना 100% देने के लिए, जैसे उस टाइम पे दिया ऐसे मैं अपना 100% तुम्हारे लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा भी लगे कि हाँ यार मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव थी, फ्रूटफुल थी, तो एक प्यारा प्यारा सा फीडबैक जरूर ड्रॉप करना। एंड इफ यू वांट कि हाँ यार मुझे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान लेना, यू कैन एनरोल इन दिस काउंसलिंग प्लान। लिंक आपको पेमेंट का डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।